वेलकम टू असम जोलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस सब्जेक्ट में, ठीक है। इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी में ये लास्ट टॉपिक है, ये कवर हो गया, ठीक है। तो चले शुरू करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन एंड इंसेक्ट। कम्युनिकेशन डिफिनीशन क्या होता है इसका? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर देन टू इंडिविजुअल, ठीक है। इंफॉर्मेशन शेयर करना एक दूसरे के साथ। और कॉल्ड कम्युनिकेशंस आर द एक्शन on one part of insect which change modify the behavior of another organism। तो ये क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे के साथ। वाई कम्युनिकेशन, वाई इंसेक्ट कम्युनिकेट, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। टू फाइंड किन और रिलेशनशिप, ये रिश्तेदार फाइंड करने के लिए ये कम्युनिकेशन करते हैं। टू फाइंड अपोजिट सेक्स के लिए करते हैं। टू फैसिलिटेट कॉटरशिप एंड मैटिंग के लिए कम्युनिकेशन करते हैं। टू लोकेट फूड सोर्सेज के लिए करते हैं। यूज़ फॉर मिमिक्री और डिसेप्शन के लिए, डिसेप्शन मीन धोखा देने के लिए ये कम्युनिकेशन करते हैं। हाउ इंसेक्ट कम्युनिकेट, इंसेक्ट किस तरह कम्युनिकेट करते हैं? तो चले शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। इंसेक्ट यूज पाइप सेंसेस, पाइप सेंसेस के मदद से ये कम्युनिकेट करते हैं फॉर कम्युनिकेशन। फर्दर वी डिवाइड द पाइप सेंसेस इनटू टू टाइप्स। टू टाइप्स में हमने डिवाइड किए पाइप सेंसेस को। एक होता है कॉन्टैक्ट सेंसेस, दूसरा होता है रिमोट सेंसेस। सबसे पहले शुरू करते हैं कॉन्टैक्ट सेंसेस को। टच एंड टेस्ट, ये क्या होता है? टच एंड टेस्ट मतलब 2T, टी से टच एंड टी से टेस्ट, ये सेंसेस होता है कॉन्टैक्ट में। इन विच टू बॉडीज कम इन क्लोज कॉन्टैक्ट, इसमें जो है क्लोज कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। इसमें टच और टेस्ट होते हैं तो ये नियरली होता है। दूसरा होता है रिमोट सेंसेस, इसमें जो है स्मेल और विजन होता है। विच वर्क्स ऑन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस में काम करता है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक होता है टेक्टाइल कम्युनिकेशन, फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, वन इज इमिटर एंड द अदर वन इज रिसीवर। अगर हम एंटेनल टैपिंग की बात करें, वन इंसेक्ट टच इट्स एंटेना टू अनदर इंसेक्ट एंटेना एंड चेंज इट्स बिहेवियर ऑफ रिसीवर, जो है वो चेंज करता है। तो एंटेनल भी कम्युनिकेशन करता है। एग्जांपल ये एंट्स में मौजूद होता है और टर्माइट्स में ये मौजूद होता है। अगर हम डांस लैंग्वेज की बात करें तो ये भी इसमें मौजूद होता है। डांस लैंग्वेज इज डेवलपमेंट हनी बीज में मौजूद होता है। हनी बीज डांस फॉर अदर बीज, ठीक है। टू इन्फॉर्म द इंसेक्ट फॉर फूड, नेक्टर के लिए इन्फॉर्म कर देता है। ड्यूरिंग डांस इट्स टेल टच विद अदर हनी बीज। तो ये रिमोट डिस्टेंस में जब ये दूर जाते हैं तो ये एट शेप में ये डांसिंग करता है। और जब ये नज़दीक होते हैं तो ये राउंड डांस करता है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या होता है इसका? ये इफेक्टिव एंड डार्क में हो मौजूद होता है, ठीक है। ये रिसीवर इज अ सिंगल इंडिविजुअल होता है, 1-to-1 कांटेक्ट होता है, लोकलाइज्ड एरिया अकर होता है, तो इसलिए ये करता है। डिसएडवांटेज, नुकसान क्या क्या इसके होते हैं? नो इफेक्टिव वर्क ऑन डिस्टेंस में ये काम नहीं करता बिकॉज ऑफ फिजिकल टच। मैसेज नीड टू रिपीट इट टू एवरी स्पीशीज, ये रिपीट करता है तो ये भी मुश्किल होता है। वाइब्रेशन इज डिटेक्टेड बाय प्रीडेटर, भी वाइब्रेशन डिटेक्ट करता है तो ये इसके लिए नुकसान होगा। दूसरा होता है एक्वेस्टिक कम्युनिकेशन। एक्वेस्टिक कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन थ्रू साउंड कर देता है, ठीक है। वन इंसेक्ट एमिट और प्रोड्यूस साउंड एंड अदर रिसीव करता है साउंड। साउंड डिपेंड्स ऑन फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड पिच में ये डिपेंड करता है। साउंड प्रोड्यूस फ्रॉम वाइब्रेटिंग स्ट्रक्चर्स, एमिटर हैविंग वाइब्रेटिंग स्ट्रक्चर्स विच प्रोड्यूस साउंड, द रिसीवर हैव टेम्पेनिक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। विच ऑसिलेट एंड मैसेज गो टू ब्रेन। तो ये कुछ इस तरह का काम होता है साउंड में। फ़ायदा क्या उसका? एडवांटेज क्या होता है? इफेक्टिव एट अ डिस्टेंस में ये काम करता है। हार्ड एट ऑल मीडियम में ये सुनता है। एयर, वाटर एंड बारोज में ये सुनता है ये साउंड। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? नुकसान इसके क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो प्रीडेटर कैन इजीली डिटेक्ट, ये साउंड जो है ये प्रीडेटर भी सुन सकता है तो इसके लिए ख़तरा होता है। लेस इफेक्टिव इन नॉइजी एरियाज में ये लेस इफेक्टिव होता है क्योंकि वहाँ पर शोर होता है। विजुअल कम्युनिकेशन तीसरा होता है। विजुअल कम्युनिकेशन भी होता है इंसेक्ट में। दोज कम्युनिकेशन विच अकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट में ये करता है। कलर पैटर्न्स आर इम्पॉर्टेंट इन इट, कलर पैटर्न्स में होता है वन इंसेक्ट रिकग्नाइज इट्स अदर मेंबर, कलर्स पैटर्न, ठीक है। तो इसमें टीरोस्टिग्मा ऑन विंग्स आर यूज्ड फॉर स्पेशल आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ़ायदा एडवांटेज क्या होते हैं इसके? दिस इज़ द फास्टेस्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये भी आपने याद रखना है, ये फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है। ये क्या? विजुअल।
इफेक्टिव ओवर लॉन्गर डिस्टेंस में भी काम करता है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? ओनली इफेक्टिव इन लाइट में, ओनली लाइट में ये काम करता है। दिस कम्युनिकेशन कैन नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग डार्कनेस में काम नहीं करता। विजुअल सिग्नल आर डिटेक्टेड बाय प्रीडेटर भी विजुअल सिग्नल डिटेक्ट करता है, तो इसके लिए ख़तरा हो सकता है। चौथा होता है केमिकल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन थ्रू केमिकल्स। केमिकल आर टू टाइप्स विच इज़ कॉमनली प्रेजेंट इन इंसेक्ट में मौजूद होता है। दूसरा एक होता है फेरामोन, दूसरा होता है एलिलो केमिकल्स होते हैं। फेरामोन्स को क्या होता है? यूज्ड फॉर सेम स्पीशीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फॉर इंट्रा स्पेसिफिक के लिए इस्तेमाल करते हैं। एलिलो केमिकल यूज फॉर डिफरेंट स्पीशी कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल, यूज फॉर इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन। तो पॉजिटिव फेरोमोन होता है, एमिटर एंड रिसीवर बोथ दोनों को जो है फ़ायदा होता है इसमें। एग्जाम्पल ये सेक्स फेरोमोन होता है और अलार्मिंग फेरोमोन भी हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ एलिलो केमिकल्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले एलोमोन्स में जो है एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव रिलेशन। मतलब पॉजिटिव एमिटर फ़ायदे में होता है और रिलीज़र जो है वो नुकसान में होता है। केरोमोन्स में क्या होता है? एक भी नेगेटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव रिलेशन में होता है। एमिटर जो है ये नुकसान में होता है और रिसीवर जो है फ़ायदे में होता है। ये फेरोमोन मतलब ये केमिकल जब ये रिलीज़ करता है। एडवांटेज फ़ायदा इसका क्या होता है? नॉट डिपेंड, ठीक है, नॉट डिपेंड एंड डे और नाइट, ठीक है, रिलीज एनी टाइम, ये एनी टाइम रिलीज करता है। इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग केमिकल्स और इफेक्टिव फॉर लॉन्ग टाइम, इफेक्टिव ओवर डिस्टेंस भी काम करता है। डिसएडवांटेज क्या होता है इसका? नॉट इफेक्टिव इन अप पॉइंट, मतलब जब हवा होती है ये फ़ायदेमंद नहीं होते। डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ होता है। अप पॉइंट मतलब जब हवा होती है। व्हेन मूव ऑन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ केमिकल, सो केमिकल कैन नॉट रिसीव बाय रिसीवर, तो रिसीवर तक ये जो केमिकल नहीं जा सकते थे। तो ये सब्जेक्ट भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जो है बहुत कम वक्त में इस सब्जेक्ट को क्लियर किया, मतलब 1 बाय 1 टॉपिक को रिकॉर्ड किया और फिर आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आप लोग भी सब वीडियोस देख के, ठीक है, से लाइक करें, क्योंकि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियोस मैं क्यों बना रहा हूँ आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के एंड में भी शेयर करूँगा, क्योंकि मुख्तलिफ़ टॉपिक्स है जब मैंने यूट्यूब पर सर्च किए तो वहाँ पर जो है यूट्यूब में मौजूद नहीं थे, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं ये ख़ुद नोट जो है ये आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आप लोग जो है हमें सपोर्ट करें, ठीक है, क्योंकि हमारा नया चैनल है तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।